प्रोग्राम के सेगमेंट में जी हम बात करेंगे आंतों के मसाइल के बारे में, इनकी वजूहात क्या है, सेहतयाबी के मौसर तरीकों पर क्या हमारी ग़िज़ा, हाजमा और आंतों की सेहत का बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी मजमूई सेहत से है। माहिरीन सेहत के मुताबिक गट हेल्थ और जहनी सेहत के दरमियान भी एक अहम ताल्लुक़ मौजूद है। ज़ाहिर है आपका मैदा ठीक होगा तो बाकी सिस्टम भी ठीक चलेगा। गट ब्रेन कनेक्शन पे आज हम बात करेंगे। आखिर किन ग़िज़ाओं रोज़मर्रा आदात से आंतों को सेहतमंद हम रख सकते हैं और किन अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आज बेहतर गट हेल्थ के ज़रिए जिस्म और जहन दोनों को किस तरह से सेहतमंद रखना है, ये हमारा टॉपिक है। और इसके लिए अपने मॉर्निंग शो में हमने ख़ास तौर पे इनवाइट किया जी, हमारे साथ मारूफ माहिर हिकमत हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। ठीक है आप। थैंक यू आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी हकीम साहब, आंतों की कमज़ोरी, इसमें गैस आ जाती है, इसमें कब्ज़ आ जाती है, इसमें बदहज़मी आ जाती है, इन सब के क्या रीज़न है, बुनियादी वजूहात क्या हैं? अच्छा, बुनियादी वजूहात ये है, अमूमी तौर पर लोगों को ग़िज़ा की परफेक्शन नहीं पता। हाँ। मेरी मुराद ऑन टाइम ग़िज़ा का इंटेक ना करना। हमारा अमूमी तौर पर, मैं पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि हमारा जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो लंच टाइम पे हो रहा होता है। थोड़ा सा ये परफेक्शन की ज़रूरत है। हाँ। सेकेंडली एक चीज़ और है जो कि लोग बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं देते, पानी का अच्छा इस्तेमाल रखना चाहिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आज मैं आपको गट हेल्थ के साथ साथ आंतों को रीसेट करने का भी तरीक़ेकार बताऊंगा कि जिससे आप अपनी आंतों को रीसेट भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने गट हेल्थ से जुड़े कई मसाइल का जो उनसे ना आप तदारुक कर सकते हैं। जी। याद रखिएगा, अगर आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब है, आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, ब्लॉटिंग का, गेस्टेशन का, इसके अलावा जो आपने मुझे एक लफ्ज़ कहा है कि आया कि क्या इसका दिमाग पे भी असर पड़ता है, तो वाकई पड़ता है। अमूमी तौर पर मैंने ये चीज़ अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी है कि वो लोग जो कि डिप्रेशन, एनजाइटी और इस जैसे किस्म के मसाइल का सामना जिनको करना पड़ता है, बेसिकली वो इन अद्वियात पे लग जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी डिप्रेशन अद्वियात होती हैं। उनको प्रॉब्लम एंटी डिप्रेशन की नहीं होती, उनको प्रॉब्लम उनकी गट हेल्थ से वाबस्ता होती है। अच्छा। तो बेसिकली उनकी ग़िज़ा की तरतीब बेहतर नहीं होती, उनकी नींद पूरी नहीं होती। आज मैं ये नाजरीन से लाजमी कहूँगा कि वो लोग जो कि अपनी गट हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपनी ग़िज़ा के साथ साथ अपनी नींद पे तवज्जो दें। ओके। अपने जिस्म को, बॉडी को रिलैक्स करें। अगर आपकी नींद पूरी है, आपका कॉर्टिसोल लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपकी नींद पूरी है तो आप अनीमिया का शिकार नहीं होंगे। आपकी नींद अगर पूरी है तो आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं होंगे। सेकेंडली, एक और चीज़ जो कि आजकल बड़ा मैं कहता हूँ हर तीसरा बंदा या दूसरा बंदा इसका शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर का। हाँ। जिन लोगों को ख़ास तौर पर गट हेल्थ प्रॉब्लम है, उनकी अंतड़ियाँ साफ़ नहीं होती, जी। उनका बाउल साफ़ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन मुसलसल रहती है, ये एक जहरीले मवाद आपकी बॉडी को आहिस्ता 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 पॉइजन की सूरत में खाना शुरू कर देते हैं और आपको डिप्रेस करते हैं। एनजाइटी के साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त बीमारी आपका ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट अमूमी तौर पर स्टोमिकली या गट हेल्थ में उनका कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है, तभी जाके वो एनजाइटी, डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनते हैं। हाँ। अच्छा, नॉर्मली पिछले दिनों एक अंकल थे हमारे जानने वाले थे, तो उनको जी वो स्टमक के इश्यूज रहते थे, एसिडिटी प्रॉब्लम, या जी जब भी उनकी तबीयत ख़राब होनी, हॉस्पिटल ले गए, क्या हुआ अंकल को, एसिडिटी प्रॉब्लम। वो एसिडिटी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट होता था, कभी कोई दवाई कभी कोई, एट द एंड उनको क्या जी, वो एसिडिटी की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी सर्टन डेथ हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इतना ये मैं डेंजरस आपको है। एक बात बता दूं, सबसे पहले आपकी अंतड़ियों का साफ़ होना, आपके कब्ज़ जैसे मसाइल, ये इंतहाई इसको उम्मुल अमराज भी कहा गया है कब्ज़ को। और कब्ज़ की जो बेसिक वजूहात यही हैं कि आपकी अंतड़ियों का मुकम्मल साफ़ ना होना और डिटॉक्स ना होना। बेसिकली लोग जो सा ना, मैं आपको थोड़ा सा ग़िज़ा पे, मैं आपने सवाल किया, मैं आपको ये बता दूँ, जो लोग सब्ज़ियों का इस्तेमाल नहीं करते या जो लोग फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते, उन पे इस चीज़ की तवज्जो देनी चाहिए कि ये चीज़ नेसेसरी है और ज़रूरी है। मैं आज बता देता हूँ कि वो फ्रूट जिनमें पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल लाजमी करें। वो सब्ज़ियाँ जिनमें ख़ास तौर पर सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, जिसमें कद्दू भी शामिल हो जाता है, जिसमें आपका सलाद शामिल हो जाता है, जिसमें आपका मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ पत्तों वाली पालक शामिल है, मेथी शामिल है, ये भी इस्तेमाल करें। और ताकि आपके अंदर आयरन की कमी के साथ साथ आप खुद फील करेंगे हमें गट हेल्थ में जो अंतड़ियों में जो सोजिश है वो भी बेहतर हो गई है।
आज मैं अंतड़ियों के हवाले से आपको ख़ास तौर पर रीसेट करने के तरीक़ेकार भी मैं बता दूंगा। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं वो भी लोग इसमें शिकार होते हैं कॉन्स्टिपेशन और अंतड़ियों की सोजिश का। दिमागी किस्म के मसाइल के सामने जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की पेन किलर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूज ऑफ मेडिसन, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल या बग़ैर किसी डॉक्टर के या मुख्तलिफ़ किस्म के मुआलिज के मशवरे के बगैर जो अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका सबब बनते हैं। मैं इस वजह से लाजमी एक दो चीज़ें बताऊँगा कि वो पेशेंट या वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुद प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट की हुई है वो स्टॉप करें, अपने करीबी मुआलिज से मशवरे के बगैर कोई अद्वियात इस्तेमाल ना किया करें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पेशेंट को ये बताता हूँ हमेशा कि हमेशा सबसे पहले अपने करीबी मुआलिज के पास जाएं ताकि उस आपको ये इंडिकेट हो सके कि आया कि आपको अंतड़ियों की सोजिश का मसला है, जिगर में इन्फ्लेमेशन है, मैदे में आपको कोई सोजिश है या आपको दायमी तौर पर आप कब्ज़ का शिकार हैं। इसका इंतखाब आपने नहीं करना, इसका इंतखाब आप अपने करीबी किसी मुआलिज के पास जाके और उससे इंतखाब करवाएं कि आप क्या आया कि आपको बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग खसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म से रात को सोते वक्त या मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे भी आजकल गट हेल्थ का इश्यूज़ का शिकार हैं और मेंटली उनको स्ट्रेस रहती है। मेरा आज 10 साल का बच्चा जौन सा है वो काफ़ी दिनों से मुझे एक बात कह रहा है कि बाबा मैं बोर हो जाता हूँ, घर में कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो प्रॉब्लम ये, एक तो मौसम भी ऐसा है, एग्जैक्टली तो मैं आज तक हमने अपने बच्चों, अपने माँ बाप को कभी भी नहीं कहा था कि हम बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त तो इतनी एक्टिविटीज भी नहीं थी, अब तो बेशुमार किस्म की और एक्टिविटीज हमें हैं। अगर हम कहते भी तो हमें आगे से जूते पड़ते थे ना। एग्जैक्टली तो ये जो सा ना एक डिप्रेशन का ये भी एक साइन होता है कि हम अमूमी तौर पर ग़िज़ा पे अच्छी तवज्जो नहीं दे रहे होते और हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। हम पानी अच्छा इंटेक नहीं कर रहे होते, हम फ्रूट अच्छा नहीं खा रहे होते, हम वेजिटेबल्स को प्रेफर अप नहीं कर रहे होते। हम अपने बच्चे को बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटा ये फ़ौरन ये काम करो तो मैं आपको पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाऊंगी, ठीक है। या फ़ौरन वो माँ बाप अमूमी तौर पर कोई भी किसी को विश करने के लिए, बच्चों को कांग्रेचुलेशन करने के लिए वो फौरन जौन सा ना फास्ट फूड की तरफ आते हैं, फास्ट फूड देते हैं, पार्टी देते हैं बच्चों। तो ये जौन सा ये आपकी गट हेल्थ को मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब करता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल को डिस्टर्ब करता है, नींद नहीं आती बच्चों को। मैं आजकल हैरान होता हूँ कि बच्चे जो कि आजकल बड़े मासूम से बच्चे हैं, 10-12 साल के बच्चे हैं, वो कह रहे होते हैं बाबा हमें रात को नींद ही नहीं आती, हम सारी रात जागते रहते हैं अपने रूम में। तो ये एक खतरे की अलामत है। ये क्यों अलामत है? बेसिकली हमने बेकिंग और मुख्तलिफ किस्म के सोडा वाटर ड्रिंक्स और उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की बेवरेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। बचना कैसे है? कोई, मैं कहती हूँ नुस्खा भी हमें बताएं आप कोई, बिल्कुल प्लीज। अच्छा, सबसे पहले आंतों को रीसेट करने का एक अहम तरीन नुस्खा, ये नोट फरमा लें, ये इंतहाई अहम है और ये खास तौर पर ये बड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, बूढ़ा भी इस्तेमाल कर सकता है और बच्चे को भी दे सकते हैं अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या अगर किसी को ऐसी इस किस्म की गट हेल्थ का इशू है। इसमें सबसे पहले करना ये है कि आपने एक गिलास में 1 चम्मच साबत इसबगोल, इसबगोल का छिलका नहीं, साबत इसबगोल और तुख मलंगा, जिसको अमूमी तौर पर तुख्मे बालंगो कहा जाता है। बेसिकली इसका नाम है तुख्मे बालंगो, मगर इसको बिगाड़ के तुख मलंगा कहा जाता है, मगर इसका असल नाम जो है तुख्मे बालंगो है। 1 चम्मच वो और 1 चम्मच साबत इसबगोल और 1 चम्मच तारे मीरे का बीज, तारे मीरे का बीज साबत। आपने ये तीनों को जौन सा है पानी में डिप कर देना है रात को, सुबह इसको निकाल लेना है। नीम गर्म पानी में ये गुद्दे को आपने 1 चमचे ऐड करना है और खाली पेट इसको आपने सुबह पी लेना है, सुबह और शाम 4-5 बजे। ये आपकी अंतड़ियों को मुकम्मल रीसेट कर देगा और आपके अंदर मुकम्मल सफाई कर देगा। आपका बाउल भी, के बीज कड़वे नहीं होंगे? एग्जैक्टली मगर कोई बात नहीं, आपने बच्चे खा लेंगे, खा लेंगे, कोई मसला नहीं। ये सिर्फ निगलना ही होता है, ठीक है। ये एक ऐसा फाइबर फॉर्म में एक लुब्रिकेंट होता है जो कि इजीली आपके स्टोमक के लिए भी अच्छा है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, स्किन को डिटॉक्स करता है, आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है और आपकी अंतड़ियों को मुकम्मल तौर पर खुश्की जिनकी अंतड़ियों में हो जाती है या जिनको दायमी तौर पर कब्ज़ रहती है या जिनकी अंतड़ियाँ खुश्क होकर लचक कम हो जाती है, सुकड़ जाती हैं, और उसके साथ साथ ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको पाइल्स का मसला है, बवासीर का मसला है, वो इस नुस्खे पे अमल करेंगे
तो 90% उनको इससे फायदा हासिल होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं कॉन्स्टिपेशन का बेहतरीन हल आपने बताया। बिल्कुल ठीक है। सुबह शाम आपने यूज़ करना है। 1 चम्मच तुप्पे मलंगा ले लें, तुप्प मलंगा 1 चम्मच आपने साबुत वो लेना है, इसबगोल, और 1 चम्मच आपने तारे मीरे के बीज, एग्जैक्टली राइट, बीज, उनको भिगो दें ओवरनाइट, और वो सुबह वो जो उसका पल्प उसको हाँ जी, ना वो उसको निकाल के उस एक पानी ग्लास में नीम नहीं, गर्म, उसको हम हल्का सा गर्म कर सकते हैं। नहीं अमूमी तौर पर ना उस पानी में आप डालेंगे ना तो उसके जो रेत के ज़र्रात होते हैं ना वो नीचे बैठ जाएंगे। आपने उस पानी को नहीं इस्तेमाल करना, आपने उस गूदे को निकाल के नीम गर्म पानी में आपने उसको ऐड करना है, उसको शेक करके उस गूदे को आपने निकल लेना, पी ले। ये बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और जिनको खारिश होती है या इचिंग होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं एक और चीज़ गट हेल्थ के लिए बता देता हूँ। जिनको दायमी तौर पर कब्ज़ रहती है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो वो अपने नाफ में ऑयल का मसाज करें, और नाफ के इर्द गिर्द अपर पोर्शन पे सारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नाफ के गिर्द किसी भी ऑयल का मसाज करें। इसके साथ साथ वो लोग जो कि चाय का इस्तेमाल या मुख्तलिफ किस्म के बेवरेजेस का इस्तेमाल, हॉट बेवरेजेस का इस्तेमाल अगर वो करते हैं तो वो कम करें। अगर उन्होंने करना है इसका इस्तेमाल तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद करें, ताकि वो कभी भी आपकी गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दरपेश ना करें। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है, वो ऑयल डालते हैं जब अपनी बेली बटन में, नाफ में, तो फिर उसके ऊपर ना कॉटन रख के ऊपर स्कॉच टेप लगा देते हैं। जी, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ। मगर अमूमी तौर पर आजकल मौसम गर्म है। हाँ। अगर कॉटन रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसको टेप कर दें। तेल कौन सा डालना है? कोई भी सरसों का ऑयल डाल दें, वैसे नारियल का तेल सबसे बेस्ट है। अच्छा। नारियल का तेल डाल सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो घर में जो मौजूद है सरसों का तेल वो इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़, आपने देसी घी के मुतालिक सवाल किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आज नाजरीन को ये कहूँगा कि जितने भी रिफाइन किस्म के ऑयल हैं जो कि रिफाइन किए जाते हैं, जिसमें सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, कनोला हो गया, इसको सबसे ज़्यादा ये आपकी गट हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट 3 ऑयल ऐसे एक शामिल कर देता हूं जो आपकी गट हेल्थ के लिए इंतहाई किस्म के मुफीद हैं। जिसमें सबसे पहले वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरसों का तेल इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूं इसमें इंतहाई किस्म का मुफीद चीज़ है। ये हाई टेम्परेचर पे रिफाइन नहीं हुआ होता और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दूसरे नंबर पर जो लोग थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो वो जैतून का तेल इस्तेमाल करें, कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट है, आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तीसरे नंबर पर देसी घी का इस्तेमाल आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है। ये 3 ऑयल को खाना बनाएं, इसको खाएं, इस्तेमाल करें, ये आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, गट हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट तरीन फूड कौन से होने चाहिए, कौन सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला मील आपका योगर्ट है, दही। ये आपके गट हेल्थ के लिए इंतहाई किस्म का मुफीद है। दूसरे नंबर, क्योंकि प्रोबायोटिक होता है, मुकम्मल ग़िज़ा है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरे नंबर पर आपकी गट हेल्थ के लिए मुफीद तरीन जो चीज़ है ब्रेकफास्ट में, वो अंडा है। कम से कम 1 से 2 बॉयल अंडे डेली इस्तेमाल करें, इसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, ये आपके गट हेल्थ को भी बेहतर करेगी। तीसरे नंबर पर जौ का दलिया, ये इंतहाई किस्म का मुफीद नाश्ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और ये एक ऐसा नाश्ता है जिसमें शिफा ही शिफा है। ये आपके गट हेल्थ को भी बेहतर करती है और मुकम्मल तौर पर आपकी ब्रेन हेल्थ को भी शार्प करती है। इस वजह से जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मैं कहता हूँ कि मैग्नीशियम और मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टी किस्म के टॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इस चीज़ का नाश्ता इस्तेमाल शुरू कर दें तो उनको किसी भी किस्म का टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चौथे नंबर पर नाश्ते में खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें, और 5वें नंबर पे कोई भी फ्रूट जो कि मौसमी फल हो, चाहे वो कोई भी फल हो, उसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सेब का इस्तेमाल मुफीद है, अंगूर का इस्तेमाल मुफीद है, और इसके साथ साथ कोई भी मौसमी फल हो आप उसको मॉर्निंग में ज़रूर इनटेक करें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है और आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सही हो गया। और दही का बता रहे थे, उसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं हम, और फिर वो जो डब्बे वाला दही है वो लोग ज़्यादा इस वजह से प्रेफर करते हैं। दुकानों पे जो हाल होता है वो दही आप देख लें तो आप, अच्छा, आपने योगर्ट की बात की तो मैं आज ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोशिश करें कि घर में दही जमा लें, घर का दही इस्तेमाल करें। वो एक ऐसा दही है कि मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन दही आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप घर में बना लें, सबसे आसान हल है, हर एक को बनाना। जो कुकिंग करती है उसको, हर एक को पता है, उस लेडी को, कि मैंने योगर्ट को कैसे जमाना है।
अच्छा, जिन लोगों को दही खाने की आदत नहीं ना होती, मैं उनसे कहता हूँ एक ऐसा फूड बता देता हूँ जो दही के लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। उसमें आपने करना ये, एक कटोरा दही का लें, उसमें थोड़ा सा हल्के से बादाम क्रश करके डाल दें, थोड़े से सीड ऐड कर दें, खजूर ऐड कर दें, उसको एक मल्टी टॉनिक की शक्ल दे दें। आपको इसके अलावा कोई ब्रेकफास्ट खाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। हाँ। आपके पास टाइम नहीं है, आप पंपकिन सीड उसमें ऐड कर दें, कोई भी नट्स उसमें डाल दें, खजूर काट के डालने हैं। खजूर काट के डाल दें, कोई भी मेवा जात उसमें डाल दें, किशमिश डाल दें। आप उस ब्रेकफास्ट को अपना मामूल बना लें। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन लोगों को कमर में दर्द रहती है, पट्ठों में दर्द रहती है, कब्ज का मसला रहता है, या इसके अलावा गट हेल्थ का कई मेजर इशू हैं, खास तौर पर वो लोग जिनके फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, वो अगर योगर्ट का इस्तेमाल करें, उनका फैटी लिवर खत्म हो जाता है। और इस वजह से ये चीज़ का इस्तेमाल जो है ना हमारी डेली रूटीन में लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा वो लोग, मैंने आज ये भी बता दूं, जो कि मुसलसल कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, दिमाग सर में दर्द का शिकार रहते हैं, नींद जिनको बिल्कुल नहीं आती, आज उनके लिए एक छोटा सा मैं नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ जो कि इंतहाई मुफीद भी है। आपके अंतड़ियों की सोजिश के लिए भी अच्छा है, रीसेट करने के लिए भी अच्छा है, ब्लॉटिंग गैस्टेशन के लिए भी अच्छा है। और वो लोग जो कि अपने पेट को कम करते हैं या कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और उनके मेटाबॉलिज्म को भी वो बहुत फास्ट कर देगा। इसमें सबसे पहले करना ये है कि आपने 100 ग्राम आपने सौंफ ले लें, 100 ग्राम ज़ीरा ले लें, 100 ग्राम अजवाइन ले लें, और 100 ग्राम खुश्क हड़ीड़ ले लें। उसका छिलका लेना है, पोस्त हड़ीड़, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पोस्त हड़ीड़, जर्द हड़ीड़, ये इसका छिलका 100 ग्राम, और 100 ग्राम कलबंजी। ये पांचों चीज़ों को आप पिसाई कर लें। पिसाई करने के बाद एक कंटेनर में सेव करके आधी आधी चम्मच नीम गर्म पानी से खाना खाने के 15 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। आपका हाजम भी दुरुस्त हो जाएगा, आपके गट हेल्थ से जुड़े कई मसाइल से, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, पाइल्स का प्रॉब्लम भी दूर होगा। इसके अलावा जिनको रात को सोते वक्त नींद नहीं आती, अक्सर प्रॉब्लम रहता है, सर में दर्द रहती है, या खाना खाने के फौरन बाद सुस्ती का सामना रहता है, वो चीज़ नहीं होगी। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नमकियात से पाक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अंतड़ियों को मुकम्मल तौर पर साफ कर देती है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, रात को बार बार डीप स्लीप नहीं सोते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि थोड़ा सा ना, मैं फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग रात को जल्दी नहीं सोते, उनकी बेसिक वजूहत ये होती है, उनका डिनर टाइम बहुत लेट होता है। हाँ। उनको चाहिए कि रात को 7-8 बजे खाना खा लें। जब वो 7-8 बजे 9 o'clock तक अपना मील फिनिश कर लेंगे, उनको रात को 11 बजे तक नींद आ जाएगी। अब उसका बेसिक तरीका ये है कि सबसे पहले नंबर पर उन्होंने कोई भी स्मोकिंग नहीं करनी। खाना खाने के बाद कोई पान, कोई सिगरेट, कोई चाय या किसी किस्म की कैफीन वाली, निकोटीन वाली कोई चीज़ का इंटेक नहीं करना, उनको नींद आ जाएगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नींद का हो तो उसका बेसिक सबसे पहले नंबर पर यह चीज़ है कि 1 कप नीम गर्म दूध का लें, उसमें 1 चम्मच रोगने खशखाश, मिल जाता है बाजार से आसानी से, रोगने खशखाश डाल दें, और 1 चम्मच रोगने कद्दू उसमें ऐड करके उसको शेक करके नीम गर्म को आहिस्ता आहिस्ता सिप करके पी लें। ये आपके कॉर्टिसोल लेवल को भी डाउन करता है, और उसके साथ साथ आपके मसल को रिलैक्स भी करेगा, आपकी नींद भी आएगी, और आपके ख़ास तौर पर आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा खिंचाव तनाव उसको भी कम करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, और कौन सी अलामात हैं जिस सूरत में घरेलू या देसी इलाज के बजाय फौरी तौर पे फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन हो जाती, पाइल्स आपने बताया, कॉन्स्टिपेशन जब ख़राब होती है तो फिर पाइल्स की शक्ल इख्तियार करती है, तो कौन सी स्टेज में आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? अच्छा, बेसिकली ना अमूमी तौर पर अगर आपको गट हेल्थ का इशू आए, कोई भी मुंह में छाले निकलना शुरू हो जाए, मुंह में स्मेल आना शुरू हो जाए, या आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम जाना पड़े, या इसके अलावा खाना खाने के दौरान आपको पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएं, या इसके अलावा खाना खाने से पहले आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, या खाना खाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, वो दोनों सूरतों में इसका प्रॉब्लम ये है कि आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब है। या तो आपका लिवर फैटी हो सकता है, या उसके साथ साथ आपके अंतड़ियों में सोजिश हो सकती है, या आपके पेट में हल्का फुल्का दर्द रहना मुसलसल, पेट में सीने में जलन रहना, या आपको एसिड रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम रहना, खट्टे डकार आने की सूरत में आपको किसी भी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत है। मगर उसके दरपेश आपने एक चीज़ का एक्नॉलेज करना है कि पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना है, चाय का इस्तेमाल 3 चे छोड़ दें। मैं कहता हूँ आपकी कॉन्स्टिपेशन के अलावा आपकी तमाम गट हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। 3 चे कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर
मैं अलमास में ये पहले भी मैं 3 चे बोल चुका हूँ, आज दोबारा रिपीट जी करता हाँ, जी हूँ। हाँ। इस 3 चे में फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे पहला चे राइस, चावल। चावल, उसके अलावा चाय, उसके अलावा चीनी। ये 3 चे अगर आप अच्छा। इसको स्टॉप कर देंगे, आपकी गट हेल्थ सुपर फाइन रहेगी। और आप मेरे किए हुए मशवरे के अलावा आप फ्रूट और सब्जियों को ज्यादा तरजीह दें। सिर्फ 100 ग्राम मीट से ओवर मीट इस्तेमाल ना करें। जो लोग 100 ग्राम से ज्यादा मीट का इस्तेमाल करते हैं, पानी कम इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन का इंटेक जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, उन लोगों को भी गट हेल्थ इशू रहते हैं। और इस वजह से ये चीज़ का मैं तलकीन करूंगा कि अपनी डाइट के साथ साथ, पानी के साथ साथ सिट्रस चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जिसमें सिट्रक सोडा ज़्यादा होता है, मेरी मुराद जिन फलों लेमन, में लेमन वगैरह विटामिन सी। या विटामिन सी, ये चीज़ें आपके गट हेल्थ को बेहतर करती हैं, आपके साथ साथ खून की कमी को भी पूरा करती हैं। पिछले दिनों मिठे आए हुए थे, है ना? बहुत अच्छे हैं गट बड़ा हेल्थ के अच्छा लिए, फ्रूट है वो, बहुत हाँ। अच्छे हैं। और मैं अच्छा, अक्सर हमारे बच्चे उनके पास भी नहीं जाते हैं, और हमें बचपन में हम खाते थे, वो हमें दिए एग्जैक्टली जाते थे बाकायदा कि एग्जैक्टली खाने हैं। अब हम अपने बच्चों को दे तो वो छोड़ देते, वो कहते हैं मम्मा नहीं खाए जा रहे। बिल्कुल। और मैं ये आजकल बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में अमूमी तौर पर ये जिस तरह का ये मौसम है पाकिस्तान में, हमारे लाहौर में भी, इस मौसम में मीठे बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। हाँ। ये आपके पेट के कीड़ों को ख़त्म करते हैं, आपके पैरासाइट्स जो से हैं उनको जो है ना ये नॉर्मलाइज करते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये खून की कमी को पूरा करते हैं। आपके मुख्तलिफ किस्म के, मैं कहता हूँ जो अमराज हैं जिसमें फ़ीवर हो जाना मुख्तलिफ किस्म का, या ये आज आपने जो मीठे की बात की, ये इतने अहम हैं। मैंने ये चीज़ नोट की है कि थाईलैंड में इसका कावा बनाया जाता है छिलके समेत, ओह। वो यूज़ करते हैं, मगर हम लोग जौन सा ना इसका कावा इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग उसको वैसे चूस लेते हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने इसका अच्छा मज़ा लेना है तो इसको पानी के अंदर इसको मुकम्मल पका लें, उस पानी का इस्तेमाल करें, आपकी लिवर की प्रोफाइल को भी बेहतर करेगा। आप डेंगी फीवर है या आपको मलेरिया फीवर है, टाइफाइड उसमें पे भी भी। उसमें भी बेहतर है, टाइफाइड के लिए भी बेहतर है, और आपकी तमाम गट हेल्थ को डिटॉक्स करता है, आपके लिवर को प्रोफाइल को बेहतर करता है, आपकी अंतड़ियों की सोजिश को कम करता है। और जिन लोगों को बरसात के मौसम में मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह ये पेचिश लग जाना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, खांसी का आ जाना, या मुख्तलिफ किस्म के पेट का अमराज हो जाना, उनके लिए मीठे बहुत ज़्यादा अच्छे मुफीद हैं। उनको पानी में बॉयल करके, तो वो पानी इस्तेमाल करना, काट के उनको तराश के पानी में बॉयल करें, वो इंतहाई किस्म का मुफीद कावा है, वो आपकी खून की कमी को भी पूरा करता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब चिश्ती, आप आए, आपने तशरीफ़ लाए, Thank you. इतनी मुफीद बातें बताई। और मिठे वाकई हमें बचपन में डांट डांट के खिलाए जाते थे कि, और अब्बा मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करते थे कि वो टाइफाइड जो पुराने से पुराना और बिगड़ा हुआ है ना, उसका ये बेहतरीन इलाज है। तो सीजनल फ्रूट्स, सब्जियाँ, फल, ये सब खाया कीजिए, और कोशिश करें, हमने तो खाए हुए हैं, अब भी खा लेते हैं, अपने बच्चों को यूज़ टू बनाएं इन सब चीज़ों का, बजाय कि फ़ास्ट फूड की तरफ हो जाएँ। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए अगेन।